आप लोगों को ज्ञात है कि 3 मई को जो ये विक्रमशिला सेतु ब्रिज है, इस पे एक स्पैन गिर गया था और बाकी 3 स्पैन डिस्ट्रेस थे। तो तत्कालीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे इमीडिएट कनेक्टिविटी रिस्टोरेशन का टास्क बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया। तो स्विफ्ट एक्शन लेते हुए हमारी रेकी एंड प्लानिंग टीम यहाँ 6 मई को पहुंच गई थी और यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चरली इस ब्रिज को एनालाइज किया और फिर डिसाइड किया गया कि किस टाइप का ब्रिज यहाँ लॉन्च करेगा। और तत्पश्चात हमने अपनी जो ब्रिज की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो शुरू की और 14 मई को जो हमारी पूरी टास्क फोर्स है और ये जो ब्रिज के स्टोर्स हैं ये हमने साइट पे मोबिलाइज कर दिए थे और 16 मई से हमने यहाँ पे पहले ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। तत्पश्चात 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, और ये एक स्पेशल एफर्ट है जो कि आप लोगों को मालूम है, यहाँ टेम्परेचर जो है काफी भीषण गर्मी थी, 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर था और दिन में और 20 दिन रात भर काम होता रहा है और आज 20 दिन के बाद ये 4 ब्रिज कंप्लीट हो चुके हैं और हमें आशा है कि ये जो ब्रिज कंप्लीट हुए हैं इससे भागलपुर के जो स्थानीय निवासी हैं उनको काफी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ मैं बिहार प्रशासन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पुल निगम के जितने भी अधिकारी हमारे साथ तैनात थे उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे इस कार्य में और ऑपरेशन में हमारा सहयोग किया। पहली बार इस तरीके का बेली ब्रिज किसी सेतु के ऊपर बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि पहली बारी एक बेली ब्रिज को लॉन्च किया गया है एक ऐसे सेतु के ऊपर। तो ये पहला इंसिडेंट है जब ऐसा हुआ है। क्या अनुभव रहा होगा सर इस बनाने को लेकर के? ये काफी चैलेंजिंग टास्क था और हमारे पूरे टास्क फोर्स के लिए भी एक ये नई चुनौती थी और मुझे गर्व है ये बोलते हुए कि ये पूरी टास्क फोर्स ने पूरे जिद्दोजहद से मेहनत की और इस कार्य को एक रिकॉर्ड टाइम में संपन्न किया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।